दोस्तों अक्सर हम कीड़े मकोड़ों को हल्के में ले लेते हैं और अपने सामने किसी को छोटा साबित करने के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं कि तू तो मेरे सामने कीड़ा मकोड़ा है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कीड़े मकोड़ों को हल्के में लेना छोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे परजीवी कभी कभी जान पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। खास तौर पर ऐसे परजीवी जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो शंखनुमा या फिर सीप के भीतर मौजूद होते हैं, लेकिन इतने खतरनाक होते हैं कि कठोर शैल वाले कछुए को भी बुरी तरह परेशान कर देते हैं। कुछ कीड़े तो हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन फिर भी इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने शिकार को मौत की नींद सुला देते हैं, फिर भले ही वो शिकार उनके आकार से कितना भी बड़ा हो। दोस्तों शुरुआत करते हैं आप और हमसे, यानी कि हम इंसानों से। जी हाँ, हमारे शरीर में भी इतने खतरनाक परजीवी होते हैं जो हमारी जान के दुश्मन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कीड़े की जो एक सब्जी के जरिए हमारे शरीर में आता है। आपने पत्ता गोभी की सब्जी तो मजे से खाई होगी, लेकिन ये कीड़ा इसी पत्ता गोभी में पाया जाता है। इस कीड़े के डर से न केवल पत्ता गोभी की बिक्री कम हो गई, बल्कि कई लोगों ने तो इसे खाना ही छोड़ दिया। बल्कि ये कीड़ा सीधा इंसान के ब्रेन में घुसता है और उस पर ही अटैक करता है। पत्ता गोभी में पाए जाने वाले इस कीड़े का नाम टैपवर्म है, जिसे फीता कृमि भी कहा जाता है। ये इतना छोटा होता है कि हमें नंगी आंखों से नजर ही नहीं आता। ये पत्ता गोभी के भीतर ही मौजूद होता है और पत्ता गोभी के साथ हमारी आंतों में पहुंच जाता है। वहां से हमारी धमनियों और शिराओं यानी खून की नलियों से बहते रक्त के साथ ही शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाता है और हमारे दिमाग में भी चला जाता है। पत्ता गोभी को खाने के मामले में एक खास बात यह है कि अगर आप पत्ता गोभी को अच्छी तरह से उबाल कर खाते हैं तो ये कीड़ा मर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्ता गोभी को सलाद के तौर पर खाते हैं। ऐसे में यह कीड़ा जिंदा ही हमारे शरीर में पहुंच जाता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। ये कीड़ा हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन फैलाता है उसे डेनियासिस कहते हैं। इस कीड़े के लार्वा हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और वो वहीं अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते जाते हैं। ये कीड़ा हमारे दिमाग में भी अंडे देता है और वहां अपनी संख्या बढ़ाता है। अगर एक कीड़ा इंसान के दिमाग में है तो इसकी वजह से इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं, सिर में तेज दर्द होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कीड़ा शुरुआत में अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होने देता। इंसान को पता तो तब चलता है जब इसके शरीर में होने के लक्षण सामने आते हैं और शारीरिक तकलीफ होने लगती है। ये कीड़े हमारे शरीर में ही अंडे दे देते हैं। इन कीड़ों की वजह से शरीर में अंदरूनी तौर पर घाव हो जाते हैं जो हमें काफी तकलीफ देते हैं। ये लीवर में पहुंचकर सिस्ट बनाता है, जिसकी वजह से लीवर में पस पड़ जाता है और ये हमारी आंखों में भी पहुंच सकते हैं। हम जो भोजन करते हैं ये कीड़ा उसी भोजन को अपना आहार बनाता है। ऐसे व्यक्ति को खाया पिया कुछ लगता नहीं है। शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लगती है। दूसरी और बीमारियां होने लगती हैं। एक फीता कृमि की लंबाई 3.5 मीटर से लेकर 25 मीटर तक हो सकती है और ये हमारे शरीर में कम से कम 30 सालों तक जिंदा रह सकता है। हालांकि इस कीड़े को पेट में मारने के लिए कई दवाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन अगर उन दवाइयों से कीड़ा नहीं मरता तो फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। जिन सब्जियों के जरिए ये कीड़ा हमारे शरीर में आता है, डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि उन सब्जियों को कभी भी कच्चा या अधपका ना खाया जाए। हमारे देश में इस कीड़े से होने वाली बीमारियां धीरे धीरे गंभीर रूप लेती जा रही हैं। हालांकि इस कीड़े के मरीजों के सामने आने का सिलसिला आज से 20 से 25 साल पहले शुरू हो गया था। नेचर के इकोसिस्टम में तेजी से चेंज हो रहे हैं, जिसके चलते ऐसे कीड़े सामने आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इस समय फीता कृमि का संक्रमण काफी तेजी से फैला है। फीता कृमि की लगभग 5000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इस समय लगभग 12 लाख लोग फीता कृमि से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। हमारे देश में जब इस बीमारी से पीड़ित लोग सामने आने लगे तो उनके सिर में तेज दर्द होता था और दौरे पड़ते थे। इसीलिए हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार ने भी फीता कृमि की रोकथाम के उपाय किए हैं। अक्सर सरकारी व्यवस्था केंद्रों से छोटे बच्चों को इस तरह की कृमि की दवाई दी जाती है। दवाई के असर से ये कीड़े पेट में ही मर जाते हैं और उसके साथ ह्यूमन वेस्ट से बाहर निकलने के साथ ही शरीर से बाहर हो जाते हैं। फीता कृमि से पीड़ित व्यक्ति हमेशा परेशान होता है जब तक कि डॉक्टर उसका सही इलाज नहीं कर देते। अगर ये शरीर में एक हद से बड़ा हो जाए तो फिर इसका इलाज सर्जरी है और सर्जरी के जरिए इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि परजीवी केवल इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि जानवर और समुद्र में रहने वाले जीव भी इनका शिकार बनते हैं। एक बार समंदर में मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे ने मछली के लिए जाल फैलाया था,
लेकिन अचानक उसका जाल काफी भारी हो गया। उसे लगा कि कोई बड़ी सी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही उसने अपने जाल को पानी से बाहर निकाला तो हैरान रह गया, क्योंकि उस जाल के भीतर एक बड़ा सा कछुआ फंसा था। ये कछुआ आगे से ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और शायद यही वजह थी कि वो आसानी से जाल में फंस गया। उसकी पीठ पर ढेर सारे परजीवी चिपके हुए थे, जो धीरे धीरे उसकी कठोर शैल को खत्म कर रहे थे, उस कछुए का खून चूस रहे थे। कछुए की हालत काफी नाजुक थी। इस कछुए का वजन लगभग 100 किलो था। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि इस कछुए के शरीर पर क्लैम्स चिपके हुए थे। ये ऐसे परजीवी थे जो कछुए के शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। वो उसके मजबूत शैल को ही खा रहे थे। वो मछुआरा चाहता तो उस कछुए को वापस समुद्र में छोड़ देता, पर उस मछुआरे ने उस कछुए को उठाया और उसकी हालत को देखकर उसे कछुए पर तरस आ गया और उसे वो जानवरों के हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया। चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि इसके शरीर पर इतने सारे परजीवी मौजूद हैं और परजीवी उस कछुए को अपना घर बनाए हुए हैं और वो धीरे धीरे इस कछुए को जिंदा ही खा रहे थे। यहाँ तक कि इन परजीवियों ने कछुओं के आधे शैल को खा लिया था। कछुए के शरीर पर दर्जनों की संख्या में क्लैम्स चिपके हुए थे। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ठीक समय पर इस कछुए का इलाज नहीं किया जाता तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर्स ने सबसे पहले कछुए के शरीर से चिपके हुए क्लैम्स को अलग किया, उसके बाद इसका इलाज किया। धीरे धीरे कछुआ पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। इस कछुए की किस्मत अच्छी थी कि ये एक मछुआरे के जाल में फंस गया और वो मछुआरा उसे हॉस्पिटल तक ले गया। उसे समय रहते सही ट्रीटमेंट मिल पाया, वरना समुद्र में ऐसे कितने ही जीव हैं जो इन क्लैम्स का शिकार बने होंगे। ये परजीवी जब इतने कठोर शैल वाले कछुए का ये हाल कर सकते हैं, तो सोचिए नाजुक त्वचा वाले जीवों का ये क्या हाल करते होंगे। वो तो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठते होंगे। ये भी संभव है कि इसी कछुए से दोबारा क्लैम्स चिपक जाएं और उसे फिर अपना शिकार बना लें। सीपीओ और शंख की शक्ल में पाए जाने वाले ये परजीवी समुद्र के दूसरे जीवों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। पर दुनिया में ऐसे खतरनाक परजीवियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हम पर कब और कैसे हमला करेंगे इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। इंसान ने प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन किया है, इसकी वजह से धरती का इकोसिस्टम इफेक्टेड हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम तो केवल यही कहेंगे कि जिन बीमारियों के बारे में हमें जानकारी है और उनके कारण के बारे में हमें पता है, हम उनसे तो सतर्क रह ही सकते हैं, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। क्योंकि टैपवर्म जैसे पैरासाइट से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने खान पान में सावधानी बरतें। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, साथ ही आपको अलर्ट भी करता है। इसीलिए सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।